दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 18 अप्रैल 2021। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें देख लेते हैं, लेकिन एक बार एक जरूरी बात आप लोगों से कहनी दोस्तों। कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है लांसेट जनरल। उसमें एक बड़े डॉक्टर ने, बड़े चिकित्सक ने दावा किया है कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उनमें से एक ऐसा लक्षण पाया गया है जो बहुत ही डरावना है। वो क्या है कि ये अभी तक ऐसा कुछ अध्ययन में आया नहीं था, लेकिन पहली बार ये अध्ययन में पाया गया है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये हवा के द्वारा भी फैल रहा है। तो काफ़ी लोगों को आप देख भी रहे होंगे कि वो घर में हैं, सुरक्षित हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी के संपर्क नहीं आ रहे हैं, फिर भी उनको कोरोना हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी साबित करती है कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये हवा से फैलने का, संक्रमण का भी डर है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि दो लोग आपस में हैं, एक को कोरोना हुआ है और दूर से ही ट्रांसमिशन की भी बात सामने आई है। तो ये जो नया स्ट्रेन है निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। जब तक इसके उपाय न हो जाएं तब तक आप लोग जितना हो सके सुरक्षित अपने आप को ढक कर रखिए, ठीक है। और जो प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो यूज़ करिए, जो डॉक्टर्स द्वारा बताए गए हैं, जैसे गर्म पानी लीजिए, विटामिन डी, विटामिन सी, जितना हो सके संतरे खाइए। ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा सा आपको, आपके गले को गीला रखेंगी। अटैक जो है कोरोना का वो तो होगा ही अगर होना होगा, लेकिन उससे आपको सुरक्षित रखेंगी, बहुत ज़्यादा संक्रमण नहीं हो पाए, बहुत सीवियर कंडीशन में आपको नहीं जाने देंगी। दूसरी बात है भाप लीजिए, जो कल किसी डॉक्टर ने भेजा भी है। ये सारी चीज़ें अपनाइए, भाप ले सकते हैं चाहें तो, क्योंकि ये कोरोना कहा जा रहा है चोर की तरह कहीं छिपा रहता है और 2 3 4 दिन बाद सीधे अटैक करता है बहुत ही गंभीर तरीके से। तो वो दूसरी बात है कि जैसे ही आपको कुछ शिकायत हो तो चेस्ट का अपने जांच जरूर करवाएं, पल्स रेट जरूर चेक करवाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पल्स वाला जो आप ले लीजिए, जो मशीन आती है उससे नापते रहिए अपना जो है। दरअसल मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग कोरोना का मजाक अभी भी उड़ा रहे हैं, उनको इसकी भयावहता का नहीं अंदाजा है। विश्वास मानिए, बहुत ही, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, कोई नहीं डरा रहा है आपको। जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं। न्यूज चैनल्स की तरह हिपोक्रेसी नहीं है यहाँ पर। एकदम जो चीज़ देखी जा रही है वो आपको बताई जा रही है कि वास्तव में बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष कहीं ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में हैं, और हम सभी इस खतरे के इर्द गिर्द हैं। तो हमको इस खतरे से निपटने के लिए तैयारी करनी ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है, अनिवार्य है, ये ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को इसको मनाता है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के बारे में जानते ही हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने वर्ष 1983 से हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने की शुरुआत की थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। इससे पहले हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत को अनमोल मानते हुए इस दिवस को विश्व विरासत दिवस में बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस 2021 की जो थीम रही, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। विश्व विरासत स्थल की लिस्ट में भारत के 32 स्थलों, ये गलत दिया है, ये पुराना डाटा है, ठीक है ना, ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वर्तमान का जो डाटा है वो कल हम आपको देंगे। 38 या 39 है, 38 या 39, मुझे याद नहीं है। इतने स्थल वर्तमान में हो चुके हैं जिनको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा। तो कल हम आपको अपडेटेड लिस्ट देंगे, ये जो है गलत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 क्या है? यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ये मनाया जाएगा। तो सितंबर 2021 में इस सम्मेलन होगा, पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन। ये प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन होगा। हाल ही में भारत ने इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 पर राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया। तो ये महत्वपूर्ण है, कब होगा? सितंबर 2021 में। इसका उद्देश्य सतत विकास हेतु
एजेंडा 2030 की परिकल्पना को साकार करने के लिए विश्व की कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु कार्रवाई की रणनीति तैयार करना है। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने वाले तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि सतत विकास के लक्ष्यों एसडीजी की प्रगति को गति प्रदान की जा सके। खाद्य प्रणाली का तात्पर्य और आवश्यकता क्या है? तो खाद्य प्रणाली का शब्द का जो तात्पर्य है ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, परिभाषा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूमिका जब भी खाद्य प्रणाली संबंधित प्रश्न आएगा तो भूमिका में आपको खाद्य प्रणाली है क्या लिखना ही लिखना होगा। तो खाद्य प्रणाली शब्द का तात्पर्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग करने में शामिल सभी गतिविधियों के समूहन से होता है। मतलब ये गतिविधियां, सारी गतिविधियां जो खाद्य श्रृंखला से संबंधित हैं मानव के, वो सभी एक ही मंच पर आए, इसी को खाद्य प्रणाली कहते हैं। इनके समूहीकरण से संबंधित होता है। मानवता को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए संकट के कारण भोजन और संबंधित प्रणालियों में विभिन्न चुनौतियों में का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन, वितरण और खपत सहित समूची कृषि खाद्य प्रणालियों के तहत कृषि पद्धतियों अथवा विशिष्ट फसल उत्पादन से अलग हमारी कार्रवाइयों और रणनीतियों को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो चुकी है। S-400 ट्रिम्फ S-821 ग्राउलर, ये क्या है? रूसी सरकार भारत को S-400 ट्रैम्फ S-821 ग्राउलर एयर डिफेंस सिस्टम का पहला रेजिमेंटल सेट देने के लिए सहमत हो गई है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर वार होते हैं, जब कोई एयर वायु हमला होता है तो उससे हमारी रक्षा करता है। भारत एक प्रकार से गार्ड है। भारत और रूस ने इस रक्षा प्रणाली पर 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रक्षा प्रणाली का नाटो रिपोर्टिंग नाम SA-21 ग्राउलर है। S-400 मतलब नाटो इसकी रिपोर्टिंग इस नाम से करता है, S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्राउलर। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से UAV, हवाई खतरों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन रक्षा प्रणाली खरीदने वाला जो है पहला देश था। ध्यान रखिएगा, S-400 सबसे पहले चाइना ने ही खरीदा था। अभी हाल ही में जब लद्दाख में जब टेंशन चल रही थी तो चाइना ने अपने यहाँ, जब भारत ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी तो चाइना भयभीत हो गया था और उसने S-400 को अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिया था। उसको लग रहा था कि भारत अब कभी भी आक्रमण कर सकता है, जब 20 जवानों की उसमें शहादत हुई थी। उसके बाद चीन के बाद सऊदी अरब, भारत और तुर्की और बेलारूस जैसे अन्य देशों ने अब इस प्रणाली का अधिग्रहण कर लिया है। नेशनल लेवल क्लाइमेट, अब चाइना ने तो अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है दोस्तों, आपको मालूम होगा। नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट जारी करेगा। कौन? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। यह रिपोर्ट स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त अभ्यास के आधार पर तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर राज्यों और जिलों की पहचान करती। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, जलवायु परिवर्तन के लिए जो सबसे कमजोर राज्य हैं, अर्थात जिनको जो ज़्यादा प्रभावित होंगे, और जिलों की पहचान ये रिपोर्ट करती है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, विनेश फोगट ने जीता स्वर्ण पदक। तो भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ताइपे की मेंग सुआन हसी को हराकर यह पदक जीता। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है? तो फेसबुक ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है। तो फेसबुक ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में फेसबुक का यह पहला ऐसा सौदा है। फेसबुक और क्लीन मैक्स भारत की इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, फेसबुक और क्लीन मैक्स। किस संस्था ने माई बॉडी इन माई ओन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। इसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई। माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक है, इसका ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं, अर्थात अपनी पसंद का काम कर पाती हैं। 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।